तू ही निरंकार। साबुन साबुन कहकर हम कपड़े धो नहीं सकते हैं। रोटी रोटी कहकर हम भूख को भी नहीं मिटा सकते हैं। सोना सोना कहकर हम आभूषण भी नहीं बनवा सकते हैं। और अंधेरा अंधेरा कहकर हम रोशनी ला नहीं सकते। दीपक तो जलाना होगा, लाइट तो जलानी होगी, प्लग ऑन करना होगा। पहले हम एक चलचित्र देखा करते थे, मूवी, कि लालटेन लेकर जा रही हैं अंधेरे में। फिर उससे आगे का समय आया, फिर मूवियों में दिखाया गया कि टॉर्च लेकर चल रही हैं। अब ऐसे ही मैं भी युग युग से प्यासी आत्मा भटकन में आ रही हूँ, जा रही हूँ, आ रही हूँ, जा रही हूँ। यही मैंने अपनी रीत बना रखी है। कर्म कांड करना, यज्ञ हवन होम करना, ये हमारी बेसिक पढ़ाइयाँ हैं। तभी देखिए, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और अब कलयुग, यानी कि जब सृष्टि का प्रलय का समय होगा तो हम साधनों को नहीं लेकर बैठेंगे, हम साध्य हो जाएंगे, निरंकार के साथ एक मिल हो जाएंगे। और सारे ही वेद ग्रंथ पुराण सब एक ही बात हमें समझा रहे हैं कि प्रभु परमात्मा निरंकार हैं। और सभी पीर पैगंबरों ने, रब्बी पुरुष जो आए पुण्यतः परम तत्व, उन्होंने एक ही बात समझाई है कि परमात्मा निराकार है, बिना आकार के है, और ये हर पल हमारे साथ है। ये हर पल हमारे साथ है। मुबारक है जब तक बच्चा पेंसिल लेकर, बत्ती लेकर, चौक लेकर टेढ़े मेढ़े डंडे नहीं खींचेगा, फिर डॉट लगी आती हैं बुकों पर, उस पर नहीं पेंसिल चलाएगा तो सीखेगा कैसे? फिर उससे आगे ए आ ई लिखेगा, ए टू जेड लिखेगा, 1 2 3 लिखेगा। होगा तो धीरे 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 धीरे। कोई ध्रुव जी जैसा, प्रहलाद जी जैसा सौभाग्यशाली प्रारब्ध से भक्ति लेकर पैदा होगा, और कोई अभी प्रयास करेगा। तो प्रयास तो हमें करना है, पर यदि पूर्णतः हमें निरंकार मिल चुके हैं तो अब ये हमारा किसी विशेष स्थान पर भागना दौड़ना समाप्त होना चाहिए। और वृंदावन मेरे अंतरकरण में है, मथुरा काशी मेरे अंतरकरण में है। ऐसा मुझे हर पल हज कावा मेरे अंतरकरण में है। चलता फिरता मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च हुआ करता है संत, ये मेरे सब अंतरकरण में है। और जब ये अंतरकरण में विराजमान होंगे तो मेरा आत्मा का कल्याण तो होगा ही होगा, पर मैं वो ही दूंगा आगे वाले को, सामने वाले को, हर हाल में जो मेरे पास है। अब देखिए तो सही, शीशी पे यदि हम लेबल लगा दें किसी अमृत जल का नाम लिख के, और उसके अंदर जहर भरा हुआ है, तो उसके अंदर जो पदार्थ है वो तो जहर का ही काम करेगा ना। और यदि शीशी पर लिखा है जहर और उसके अंदर है अमृत जल, तो वो अमृत का ही काम करेगा। तो ऐसे ही इंसानों की बात है कि जो जिसके अंदर है वो ही तो देगा। अब हम गलत जगह उम्मीदें लगा लेते हैं, गलत जगह हम चाह रख लेते हैं, और वास्तव में ही हमारा रिश्ता सिर्फ एक निरंकार प्रभु परमात्मा से है, और नेकियों से भरा हमारा मन होना चाहिए। भक्ति मुझे आनंद का प्राकट्य कराती है, भक्ति आनंद देती है,
यह लोक परलोक दोनों सुहेले करती है। जिसने मन से भक्ति कर ली वो अभिमानी नहीं, वो तो झुक जाता है। वो मुर्दे क्या खाक झुकेंगे जिनके अंदर प्रभु परमात्मा नहीं समाया हुआ है, जिन्होंने तोड़ने का काम किया है, जो तोड़ ही रहे हैं। अब देखिए कितना सैलाब बाहर आया हुआ है, पर ये आत्मा हर्षित है। निरंकारी से वहीं ले जा रहे हैं जहां ले जाना था उन्हें। ये तो हार नहीं मान रही। आप पांचों पांडवों पे, द्रौपदी पे, कुंती जी पे कितना बाहर का परिस्थितियों का बुरा समय आया, पर उन्होंने अपने मन को मजबूत रखा। तो भाई जिन्होंने नफरतें सीखी हैं वो नफरतों में मजबूत रख रहे हैं। अब जिस बोरी के अंदर जो है वही तो निकलेगा बाहर, जिस दुकानदार के पास जो है वही तो बेचेगा। तो भक्ति कर मन, भक्ति कर, भक्ति का फल भक्ति है। और हम कहे जाएं कि परमात्मा है, हम महापुरुषों को भी सुन ले, उम्र गवा दे, पर मेरी समझ में परमात्मा आए नहीं, मैंने ज्ञान लिया नहीं, और मैं इधर उधर की बातें कर रहे हैं। अब देखिए कृपाएं, चमत्कार नहीं, कृपाएं। संत निरंकारी मिशन में जब हम आए तो एक समय ऐसा आया कि दोपहर के समय गेट बजता है, दासी गेट खोलती है और एक सरदार जी आते हैं, जबकि उससे पहले कोई सरदार जी की तरफ ध्यान ही नहीं था। आए, उन्होंने कहा कुछ सेवा दे दो। दासी अंदर गई कि पोटली तो इनके पास है नहीं, आटा वाटा कहाँ से दूँ, आओ क्या दूँ। वापिस आई, मैं क्या कुछ नहीं है मेरे पास। फिर उन्होंने कहा कि सहज स्वभाव में जाओ तो सही बहन, अंदर कुछ होगा लेके आओ। स्लिप पे रखी हुई एक साबुन की बट्टी देखी कपड़े धोने की, लाके सहज स्वभाव उन्हें दे दी। बोले वाह, इससे तो मैं जाके कपड़े धोऊंगा, मैल धुलेगी, और तुम्हारे घर लंगर होगा। लंगर होगा, लंगर हुआ, बहुत बड़ा लंगर हुआ गुरुदेव की कृपा से, बच्चे के बर्थडे पे। तो इसे हम चमत्कार कहें? नहीं, कृपा, कृपा हुई और मन ने मान लिया। जो कमी बेसी थी उसमें किंतु परंतु नहीं करा, पूर्ण संतों ने साथ दिया। उस रब्बी पुरुष जो दासी के घर आए और आशीर्वाद देके गई, उनकी वाणी पूरी हुई। संतों का जो सहज में भाव समझ ले वही आदर कर पाते हैं, नहीं तो संत चिल्लाते रह जाए, उनके लिए पागल है, बेकार है संत, बेकार हैं। बहुत तंगदिली का रास्ता है, बहुत छोटा सा मन है। युग बीत जाएंगे पर आत्मा मुक्ति के लिए तैयार नहीं होगी। ब्रह्म ज्ञान की दात भी प्राप्त कर लेंगे पर आत्मा तैयारी नहीं करेगी। अपने साथ ब्रह्म ज्ञानी को बैठाते हुए भी लोग कतराते हैं और ऐसे ऐसे कूड़े करकटों को बीनते हैं। इज्जत चाहिए, इज्जत कर्मों से होती है, मांगने से इज्जत नहीं मिलती, मांगने से भीख भी नहीं मिलती। कर्म करने होते हैं जीवन के लिए। तो सोना सोना कहने से आभूषण कहाँ बनने वाले हैं? ज्ञान की बात करने से ज्ञान कहाँ आने वाला है हमारे पास? पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, रिवीजन तो होना चाहिए इसका। ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त करनी एक एडमिशन है स्कूल में, और उसके बाद उस पर चलना, अंत सांस तक रिवीजन है। मालिक दातार,
कि वास्तव में ही हम नवरात्रि के व्रत करें, पर इन व्रतों में हम वैराग्य उत्पन्न करें, अंदर जाके आत्ममंथन करें। रामचंद्र जी ने 9 दिन माता शक्ति का आह्वान किया कि मैं विजयी हूँ। 108 पुष्प कमल के चढ़ाते थे। लास्ट वाले दिन माता जी ने परीक्षा लेने के लिए 107 तो चढ़ा दिए। जब आंखें खोली मंत्र के बाद और उठाने चले 8वां पुष्प, तो पुष्प नहीं था। कहा अपने मन में ही कि माता जी कहती थी मुझे कि राम तेरे तो कमल नयन हैं। बाण निकाला और जो लगाया, माता जी ने पकड़ लिया कि दुर्गा माँ ने, कि तेरी तो परीक्षा हो रही थी। साधन यदि कम होंगे तो चल जाएगा, पर मन में भक्ति भाव श्रद्धा यदि कम हो गया तो फिर समझना बेड़ा पार नहीं है। विश्वास की बात है योधो, विश्वास की बात है। प्यार से बंदगी कर ले, प्यार से बंदगी कर ले। हम जैसों को चालाक कहते हैं, होशियार नहीं समझते कि जो हमें ब्रह्म ज्ञान की दात मिली है, जो हमें पढ़ाई जा रही है, हम उसमें बह रहे हैं। और देखो हमारे शरीर में कुछ जाए ना जाए, हम फिर भी मतवाले रहते हैं। निजामुद्दीन औलिया जी को देखो, संत हर पल आनंद मनाते हैं, लेकिन वास्तव में इस संतों को अपनी पोटली वहां खोलनी चाहिए जहां इसके लेने वाले बैठे हों। भैंस के आगे बीन बजानी है, वास्तव में रोना है, चिल्लाना है, पर भैंस के समझ में नहीं आने वाला है। अंधे के आगे रोवे और अपने नैना खोवे। चाहे संसार की बातें हों, गृहस्थी की बातें हों, आध्यात्मिकता की बातें हों, ये व्यापार हर कोई नहीं करेगा, हर कोई नहीं करेगा। बातों पे विश्वास करना आ जाए संतों की। रहमत करो, कृपा करो कि आनंद में पहुंचे हम सब, और हर पल निरंकार हमारे साथ है, ऐसा विश्वास बनाए रखिए। मुझे भी सद्बुद्धि देना, सुमति देना कि दासी भी हर पल निरंकार को अंग संग देखे। मेरे अंदर भी निरंकार है, मेरे बाहर भी निरंकार है। ऐसी सुमति दो, सद्बुद्धि दो। धन्यवाद।